युधिष्ठिर और उनके चारों भाई व द्रौपदी जब स्वर्गलोक की यात्रा पर निकल पड़े एवं मार्ग में द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब हिमालय से धरती पर नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी आत्मा स्वर्ग गई। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे थे जो बिना मृत्यु को प्राप्त हुए स्वर्गलोक गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रदेव स्वयं अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए थे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के एक पाप के कारण उनके पैर का अंगूठा गल गया था। इस पाप के बारे में हम अंत में बताएंगे, लेकिन क्या आपको पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक भी भोगना पड़ा था? जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें द्रौपदी एवं उनके भाई दिखाई नहीं दिए। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? तब इंद्रदेव ने बताया कि वे सभी नरक लोक में हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आप मुझे भी वहीं ले चलिए जहां मेरा परिवार है। इंद्रदेव युधिष्ठिर को लेकर नरक लोक गए। वहां युधिष्ठिर ने देखा कि चारों तरफ घोर अंधकार, भयंकर दुर्गंध, बरसती आग और गिद्ध व कोए जो शरीर का मांस नोच रहे हैं। थोड़ा आगे चलने पर युधिष्ठिर को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज युधिष्ठिर के चारों भाइयों की थी जो अत्यधिक पीड़ा के कारण विलाप कर रहे थे। अपने भाइयों को नरक लोक में इस दशा में देखकर युधिष्ठिर को अत्यधिक पीड़ा हुई। वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि आप मुझे भी मेरे भाइयों के साथ ही छोड़ दीजिए। तब वहां से नरक लोक यकायक गायब हो जाता है। हवा शीतल और सुगंधित हो जाती है। युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, हे भगवान, यह कैसी माया है? तब इंद्रदेव ने कहा, हे धर्मराज, आपने महाभारत युद्ध के समय एक झूठ बोला था। आपने अपने गुरु से झूठ बोला। आपने अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को छल से बताई थी। आपने यह स्पष्ट नहीं किया था कि मरने वाला अश्वत्थामा नाम का हाथी था, द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं। अतः आपने जिस प्रकार छल से द्रोणाचार्य को यह बात बताई और छल से उनकी हत्या करवाई थी, उसी प्रकार आपको भी छल से ही नरक के दर्शन करने पड़े और इसी झूठ के पाप के कारण आपका एक अंगूठा भी गल गया। अतः आपका दंड अब समाप्त हुआ। आपके भाई और द्रौपदी स्वर्गलोक में शयकुशल हैं। आप भी स्वर्गलोक में प्रस्थान करें।